कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के साबिक इंस्पेक्टर राना अकरम केस से जुड़ी एक और तहलका खेज कड़ी सामने आ गई है। इस सारे मामले की अंदरूनी कहानी और चौंका देने वाले इंकशाफात जानिए हमारे नुमाइंदे जवाद शाह से, जो इस वक्त मौजूद हैं अदाकारा निगार के साथ। जी जवाद। जी बिल्कुल, अनमोल उर्फ पिंकी के चर्चे तो आपने पूरे पाकिस्तान में सुने होंगे, बल्कि पाकिस्तान क्या दुनिया भर में। अनमोल उर्फ पिंकी जो मनशियात फरोशी का घिनौना कारोबार करती थी, उसी केस से जुड़ा एक और केस मंजर आम पर आया है और जब बल्कि जीटीवी मंजर आम पर लेकर आया है। अनमोल उर्फ पिंकी का शोहर जो ओसीयू क्राइम यूनिट का इंचार्ज था, ओसीयू क्राइम यूनिट का एक विंग था नारकोटिक्स NIU, उसका जो है डेट का इंचार्ज, जिसकी बहन जो है एक अदाकारा शोबिस का एक सितारा था निगार चौधरी, जिन्होंने शोबिस को खैरबाद कहा और खैरबाद कहने के बाद उनके शोहर के ऊपर मुबैना तौर पर मंशियात का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इसी वजह से वो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि ये क्या माजरा था। अस्सलाम वालेकुम निगार चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। क्या माजरा हुआ कि एक NIU का DSP आपके हस्बैंड जो ओवरसीज हैं उन पर 10 किलो मंशियात का मुकदमा दे दिया गया, तो ये क्या माजरा, ये बताइएगा। माजरा ये है कि मैंने शो भी छोड़ना मुझे महंगा पड़ गया, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये राना अकरम मेरे काफ़ी देर से पीछे पड़ा हुआ था। मेरी ये सारे मेरे सोशल मीडिया पे पहले भी सारा कुछ चला हुआ है, काफ़ी देर से ये मेरे पीछे पड़ा हुआ था। तब मैंने इसकी बात नहीं सुनी, फिर इसको मौका मिल गया, इसने जी मेरे घर पे रिट की। रिट करने के बाद मेरे हस्बैंड को उठा लिया और उसके बाद ले गए। हमें नहीं पता कि उसको क्या कहाँ लेके गए हैं, क्या किया है, हम लोग ढूंढ रहे हैं। 4 दिन के बाद मुझे फ़ोन आता है इसी राना अकरम का मेरे हस्बैंड के नंबर से, कहता है जी 50 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हारे हस्बैंड को छोड़ देता हूँ। अगर मैं काम करती होती तो फिर ना तो ये मुझे सोना वापस करते, ना ये मेरे मोबाइल वापस करते, तो ना ही मेरे जो किनानिया पासपोर्ट वगैरह वो वापस करते। अगर मैं ये काम करती होती तो फिर ना ही हमारे घर में किसी और को छोड़ते। इन्होंने 10 से 11 किलो का मेरे हस्बैंड के ऊपर पर्चा दिया था। रिश्वत मैंने नहीं दी थी क्योंकि इन्होंने मांगी, मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली बात क्या है। जब इन्होंने पर्चा दे दिया तब मुझे पता चला कि यो हो इन्होंने तो ये काम कर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया, जी हम आपके बंदे को छुड़वा देंगे, मेरे पास फुटेजेस हैं। ये खुद मेरी गाड़ी चला रहा है, हस्बैंड को जेल से निकलवाता है, इलीगल निकलवा के मेरे साथ बिठाता है कि मुझे इत्मीनान में लेने के लिए कि तुम हमारी बात मानो, हम तुम्हारे हस्बैंड को विद इन 1 मंथ छुड़वा देंगे। मैंने इनको बोला कि भी मैं क्यों मानूं तुम लोगों की बात। CCPO कमियाना साहब के पास गई, उनसे मैंने जाके दरख्वास्त की कि सर मेरे ये CCTV फुटेज निकलवाएं। उन्होंने वो सारा करके विद इन 7 डेज उन्होंने मेरे हक में इंक्वायरी की कि राना अकरम के ऊपर पर्चा दिया जाए। और इंक्वायरी होती है फेक, जिसका मुझे नहीं पता होता, CCPO की इंक्वायरी को रद्द करते हुए। तो पर्चे के ऑर्डर अब हो गए राना अकरम पर इंशाल्लाह 20 तारीख को। मैंने तो बड़ी अपीलें की हैं, मेरी तो किसी अपील नहीं सुनी। मैं तो यही कहूँगी CM साहबा ने सबकी अपीलें सुनी है, सबकी सुनती हैं। 3 साल हो गए मुझे धक्के खाते हुए। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने सब कुछ करके देखा। मैंने हिना भट्ट साहिबा को इतने मैसेजेस किए, इतनी कॉल्स की, उन्होंने मुझे किसी कॉल का रिप्लाई नहीं। जी बिल्कुल, इसी हवाले से हमारे साथ मुतासरा जो अदाकारा है निगार चौधरी, वो मौजूद थी। उनका ये कहना था कि अदालत से तो मैंने रब्ता किया और CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना को भी दरख्वास्त दी, जिनमें से मुझे कुछ जेवरात और पासपोर्ट और कुछ चीज़ें मिली हैं, बाकी जो है वो मुझे नहीं मिली। और मुझे जुडिशरी पे पूरा इत्मीनान है। 20 तारीख को हमने अदालत में जाना है, इंशाल्लाह हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। जी।